ह्यूमन बिहेवियर के बारे में उस दिन हमने कुछ जाना। दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। अभी पाकिस्तान के अंदर में आप लोगों ने बहुत बुरी कंडीशन देखने को मिली। वहां पर गुब्बारों के अंदर में गैस भर भर कर लोग कंडीशन देखने को मिली कि बिजली जो है वो वहां पर बिल्कुल बत्ती गुल हो गई उसकी। मतलब ऐसी ऐसी बातें बोली गई कि एक दिन जो है खाना बंद कर दो, चाय पीना बंद कर दो, तो हमको चाय खरीदनी बंद कम कर एक तरीके से हो जाएगी। मतलब आप लोग बोल सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक तरीके से श्रीलंका की जस्ट हालत में है। न एक तरीके से श्रीलंका से बस एक स्टेप। पाकिस्तान के द्वारा क्या किया गया, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनका नाम है शहबाज शरीफ, इनके द्वारा इनोग्रेट की गई 3rd यूनिट जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट की कराची पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसके तहत चाइना यहाँ पर इनको सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है। कैसा लगा टॉपिक जरूर बताना, डाउट है तो फिर बताना, उसको दूर करा जाएगा। ओके दोस्तों, 3 इडियट मूवी का डायलॉग है कि दोस्त जो है वो फेल हो जाए तो दर्द हो जाए, पर लेकिन दोस्त जो है वो टॉप कर जाए तो और भी ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है, यहाँ पर उसका थोड़ा सा अपोजिट में बोलूँगा कि दोस्त जो है वो बेसिकली पास हो जाए तो ठीक है, पर लेकिन दोस्त फेल हो जाए तो दर्द होता है। अभी पाकिस्तान के अंदर में आप लोगों ने बहुत बुरी कंडीशन देखने को मिली। वहाँ पर गुब्बारों के अंदर में गैस भर भर कर लोग घूम रहे थे। ऐसी कंडीशन देखने को मिली कि बिजली जो है वो वहाँ पर बिल्कुल बत्ती गुल हो गई उसकी। मतलब ऐसी ऐसी बातें बोली गई कि एक दिन जो है खाना बंद कर दो, चाय पीना बंद कर दो, तो हमको चाय खरीदनी बंद कम कर एक तरीके से हो जाएगी। मतलब आप लोग बोल सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक तरीके से श्रीलंका की जस्ट हालत में है। न एक तरीके से श्रीलंका से बस एक स्टेप पीछे बैठा है। जरा सी चीज़ें हिली तो कहानी खराब। अभी यहाँ पर आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। अभी यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा क्या किया गया, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनका नाम है शहबाज शरीफ, इनके द्वारा इनोग्रेट की गई 3rd यूनिट जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट की कराची के अंदर में। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में आ गए हैं। तो ये बेसिकली अभी अगर बात करें, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम चल रहा है यहाँ पर, ये किसके तहत चल रहा है? चाइना का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके तहत चाइना यहाँ पर इनको सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है। 2.7 बिलियन का यहाँ पर अभी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं डॉलर का ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर अभी आप लोगों यहाँ पर देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में, जो कि 1100 मेगावाट कैपेसिटी का पावर एक तरीके से प्रोवाइड कराएगा। तो यहाँ पर ये चीपेस्ट जो है एनर्जी वो जनरेट करता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तो इंडिया और इसके जो पड़ोसी हैं उससे रिलेटेड IR का इशू आप लोगों का बन जाता है GS पेपर 2 के अंदर में। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, फिलहाल मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बता दूं। अगर पाकिस्तान को आप लोग ध्यान से समझोगे तो बहुत सारी चीजें आप लोगों के समझ में आएगी। एक एक कर हम लोग देखते हैं। चाइना पाकिस्तान पर इतना मेहरबान क्यों है? ठीक है, उन्हें कहते हैं कि कोई आप लोगों ने कहा, एक डायलॉग नहीं बोलते हैं कि खुदा टाइम मेहरबान या खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, कुछ ऐसा कुछ डायलॉग है मेरे माइंड से निकल गया, कुछ है, मतलब बताइए आप लोगों को याद है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, अभी रीजन क्या है मैं आप लोगों को पहले वो समझा देता हूँ। अगर आज की डेट में आप लोग यहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। चाइना आज की डेट में पाकिस्तान पे इतना मेहरबान क्यों है? वो इसका रीज़न ये है कि चाइना चाहता है कि इंडियन ओशन में उसके पास में एक ऑल्टरनेटिव रूट आ जाए। मतलब क्या इसका मतलब ये कि फिलहाल अगर चाइना को आना होता है तो यहाँ पर उसको मलक्का स्टेट से होकर आना पड़ता है, और यहाँ पर क्या है वो है अंडमान निकोबार, और हमारी आर्मी बैठी रहती है। तो कल को अगर जिस तरीके से चाइना के रिलेशन है पड़ोसी देश के साथ में, इधर वियतनाम ले लो चाहे दूसरे देश ले लो, चाइना के रिलेशन इतने गंदे हैं उनके साथ में कि कल को चलकर चाइना को यहाँ से रास्ता मिलना बंद हो सकता है। चाइना के ऊपर यहाँ पर उल्टी सीधी अटैक हो सकते हैं, जिस तरीके चाइना का माहौल बना रखा है आसपास के देशों के साथ में। तो इसलिए वो चाइना पाकिस्तान के साथ में यहाँ पर अच्छे रिलेशन बनाकर ग्वादर पोर्ट डेवलप किया गया, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ पर इसके द्वारा बनाया गया, और इसी के चलते यहाँ पर ये एंट्री कर रहा है इंडियन ओशन के अंदर में, ऑल्टरनेटिव रूट यहाँ पर खोज रहा है। चाइना जो है वो उधर रसिया के साथ में अपनी जो है पाइपलाइन स्टेब्लिश कर रहा है। कल को चलकर अगर कोई दिक्कत न रहे, चाइना जो है वो जमीन के थ्रू सेंट्रल एशिया से होते हुए अपना चाइना जो एक तरीके से 1 रोड 1 बेल्ट वाला जो इनिशिएटिव है उसके चलते लगभग 35 कंट्री के साथ में अपने रिलेशन बना रहा है। सबसे खतरनाक चीज बताऊं, चाइना आज के डेट में क्या गेम खेल रहा है। अभी आप लोगों ने एक न्यूज सुनी कि चाइना जो है, चाइना का गुब्बारा यूएसए के ऊपर पहुंच गया। यूएसए के ऊपर पहुंच गया चाइना का गुब्बारा, और चाइना ने बोला ये जो गुब्बारा है ये फिलहाल के टाइम पर इन्वायरमेंट को देखने वाला है, यानी कि एक मीटरोलॉजिकल जो एक डिपार्टमेंट का ये पार्ट है, हमारे कंट्रोल से बाहर होता हुआ वहां पर उड़ता उड़ता पहुंच गया। ठीक है, ये हमारी गलती है, आप लोग बोल सकते हो, हम ये हवा के झोंके से पहुंच गया वहां पर। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर बोली गई है चाइना के द्वारा। तो आप लोगों ने वो नहीं गाना सुना, मुझे एकदम वो गाना याद आ गया, आप लोगों ने सुना भी होगा कि बहती हवा सा था वो तो वही बातें यहाँ पे चली गई। तो यहाँ पर हवा का झोंका आ गया और ये बहता बहता यहाँ पर चला गया। कंडीशन क्या बन गई
कंडीशन यहाँ पर सीधी सीधी ये बन गई, आप लोग ये समझ सकते हैं सीधा सीधा। आज की डेट में अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बोलूँ तो ये बात आप लोग ढंग से सुनिएगा, वो चाइना जो टेक्नोलॉजी में यूएसए को टक्कर दे रहा है, उसके हाथ से जो है वो गुब्बारा छूट के चला गया यूएसए के ऊपर। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये एक नेक्स्ट लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगी अगर ढंग से इनको समझोगे। कहीं ना कहीं ये बार बार आकर बैठ जाता है कहाँ पर, एलएसी के पास में, ठीक है। कभी अरुणाचल प्रदेश के अंदर में आप लोगों को इसकी हरकतें देखने को मिलती है। तो ये चेक कर रहा है बार बार कि अगर मैं कुछ हरकतें करता हूं तो दुनिया का रिएक्शन कैसे आता है, ये वो रिएक्शन नोट करने की कोशिश कर रहा है। ताइवान के अंदर में आप लोगों को पता है, ताइवान के अंदर में जब यहाँ पर यूएसए ने बोला कि भाई साहब अगर यहाँ पर जो बेसिकली उसने चाइना ने बोला अगर यूएसए के लीडर जो है जो नैन्सी पेलोसी नहीं थी, वो यहाँ पर ताइवान के अंदर में गई थी, तो जाएंगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो यूएसए भी पहुंच गया वहां पर चेक करने के लिए, देखते हैं करता क्या, एक बार देख तो ले इसको। तो कुछ नहीं किया उसने, बस डरा कर बेसिकली साइड में बैठ गया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सामने वाले को चेक करने का भी तरीका होता है कि अगर कल को कुछ होता है तो किस तरीके की रिएक्शन यहां पर निकल कर आ सकती है। तो पहले चेक कर देख लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ऐसे पानी में जाते हैं ना इंसान, वो कहते हैं कि पहले पानी की गहराई नाप लेनी चाहिए अगर तैरना नहीं आता है, ठीक है, वरना डूब जाओगे, बुलक 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 ऐसे बुलबुले की आवाज आएगी निकल कर, ठीक है। तो ये कंडीशन है यहाँ पर। तो चाइना ये बार बार करता है और हर एक बार करता है और हर एक एरिया में करता है, अपने पड़ोसी देशों के साथ में तो बखूबी करता है। तो यहां पर जब ये वन रोड वन बेल्ट वन इनिशिएटिव लेकर आया, इसने बोला भाई साहब खुला खुला पैसा है, जिसको चाहिए आओ और बाल्टी भर के ले जाओ। तो इसके चलते बहुत सारे देश आए, दुनिया भर के देश बाल्टी भर भर के ले गए, पर लेकिन पैसा जो है वो सूद समेत निपटाना पड़ेगा। चाइना वो इंसान है जो अपने बाप को भी फ्री में पैसा नहीं दे, और तो किसको देगा, ये सूद समेत वसूल कर लेता है। तो ये बातें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो वर्ल्ड की लगभग 4.4 बिलियन पॉपुलेशन जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ में कनेक्ट है, और 30% जो ग्लोबल जो इकोनॉमी है वो यहीं से निकल कर आती है। टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 ट्रिलियन का है। 5 ट्रिलियन को अगर समझना चाहते हैं तो हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो टोटल हमारी जो जीडीपी है वो 3 ट्रिलियन है। तो हमारी जीडीपी का लगभग 2 गुना आप लोग बोल सकते हैं मोटे मोटे तौर पर, हालांकि थोड़ा सा कम है, पर लेकिन हमारी जीडीपी की लगभग डबल तो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसलिए चाइना की जो दुनिया में जीडीपी अगर आप लोग देखोगे ना लगभग 17 ट्रिलियन के करीब है। यूएसए की कितनी है, वो लगभग 23 ट्रिलियन के करीब है। और हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अपनी 2025 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम लोग बना लेंगे। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो इसीलिए लोगों के बीच में इतना फेवरेट है, क्यों, क्योंकि उससे दुनिया भर का पैसा उनको मिल रहा है। और उधारी का पैसा किसको पसंद नहीं आता है, उधारी के पैसे में इंसान को ये लगता है कि बस मजा आ रहा है, खर्च करते रहो। पर लेकिन मैंने अक्सर देखा है, गाँव में भी कई बार ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, उधारी के पैसे देखकर अक्सर ना जमीनें, लोगों की ज़मीनें बिक जाती हैं। गाँव में अगर आप लोगों ने चीज़ें देखी होगी कि उससे इतना उधार ले रखा था, अब उसको इतनी बीघे ज़मीन देनी पड़ गई उसको, देखिए ना आप लोगों ने कंडीशन। तो उधारी इतनी खतरनाक होती है। उधारी किसी से लेनी नहीं यार, जिंदगी में ना एक गांठ बांध लेना, कुछ भी हो जाए उधारी नहीं लेनी है। हाँ, अगर जान की पर एक तरीके से बाजी आ जाए कि जान जा रहे हैं तो ही लगे कि हाँ किसी से ले लेते हैं, और वो भी ऐसे इंसान से लेना जो लगे कि ये लेने लायक इंसान है, ठीक है। तो ये आप लोग समझिएगा, वरना उधारी की जिंदगी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। लैंड और सी रूट यहाँ पर तैयार कर रहा है ये, एक तरीके से यूरोप के साथ भी कनेक्टिविटी बना रहा है और अफ्रीका के साथ भी कनेक्टिविटी बना रहा है। इसके चलते यहाँ पर ये पोर्ट बना रहा है, रोड बना रहा है, रेलवे बना रहा है, एयरपोर्ट बना रहा है, पावर यहाँ पर एक तरीके से सप्लाई के ऑयल गैस पाइपलाइन, पता नहीं क्या 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 नहीं कर रहा है, ये बताओ, सब कुछ कर रहा है। एक होलिस्टिक डेवलपमेंट यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं। तो ये लेकर चल रहा है एक तरीके से। इन्हें कहने का मतलब ये कि उस कंट्री को या उस एरिया को ये अपने कंट्रोल में ले लेगा इस तरीके से कि कल को चलकर वो चाहकर भी यहां से बच नहीं पाएगा, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है। अभी यहां पर एक कंपनी है जिसको यहां पर PwC बोलते हैं, उसके द्वारा यहां पर ऑडिट किया गया और उसने बोला कि 250 बिलियन के प्रोजेक्ट जो हैं वो अंडरवेज हैं या फिर अभी यहां पर चल रहे हैं। और भी आप लोगों को चीज देखने को मिल सकती है, और मैक्सिमम में आप लोगों को एक कंडीशन नजर आएगी, ये डेट ट्रैप्ड में फंसा देते हैं लोगों को। और इसके ऊपर हरियाणा PCS के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इसका मतलब क्या होता है ये शब्द का मतलब पूछ लिया गया था आप लोगों से। तो इसका मतलब होता है कि सामने वाले को इतना उधार दे दो कि भाई साहब वो उस उधार का इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए भी तुमसे उधार मांग ले, माने कि वो उसकी कहानी खत्म हो जाए, इतना उधार दे दो सामने वाले को। तो ये ऐसी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। और पाकिस्तान ऐसी ही एक कंडीशन में आज के डेट में चाइना के अंडर में फंसता हुआ जा रहा है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसी का पार्ट है चाइना का पाकिस्तान और इकोनॉमिक कॉरिडोर।
कहने के लिए तो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर होना चाहिए था, पर ये यहाँ पर पहले चाइना का नाम है इसके सामने भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक डोर होना क्या चाहिए था, पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर होना चाहिए था। तो पैसे देकर उसकी जमीन पर ये इन्वेस्टमेंट करा और वहां पर अपना नाम रख लिया। हालांकि पाकिस्तान के इन्वायरमेंटलिस्ट ने बोला था कि भाई साहब पछताओगे, ये प्रोजेक्ट लेओगे तो बड़ा पछताओगे, होने के मेरी बात नहीं मानोगे तो मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, ये बात बोली थी, पर लेकिन इनकी समझ में नहीं आया। और ये प्रोजेक्ट जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2015 में लॉन्च कर दिया गया। मैंने फिर बोला यहाँ पर चाइना का प्रोजेक्ट है यहाँ पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका ये एक पार्ट है। दुनिया भर में ऐसे इन्वेस्टमेंट करा है जिसमें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में 3000 किलोमीटर का लंबा ये हाईवे, रोडवे और पाइपलाइन यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है। एम सीधा सीधा ये है कि जो चाइना का जो एरिया है, बेसिकली जो जिंगजियान वाला रीजन है, उसको पाकिस्तान के गवादर पोर्ट से कनेक्ट करके सीधा सीधा इंडियन ओशन में छलांग लगाई जाए। तो ये इसका पूरा पर्पज आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके चलते इतना सब्सिडी का ये लोन दे रहा है पाकिस्तान को कि भाई साहब लो और मजे करो और उड़ाओ, ठीक है, जब खत्म हो जाए फिर बता देना, फिर बाल्टी भर के ले जाना। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिल रही है। ये जो स्टार्ट हो रहा है ये चाइना के उस रीजन से स्टार्ट हो रहा है बेसिकली, जहां पर काफी लार्ज स्केल पर ह्यूमन राइट के इशू बताए जाते हैं। अभी बहुत सारे लोग ऐसे वहां से गायब हो गए चाइना के जिंगजियान वाले रीजन से, और चाइना ये बोलता है कि उनको हमने अभी अच्छे लेवल पर उनकी जिंदगी को सुधारने के लिए हम लोगों ने काम किया था, इसलिए उनको लेकर गए थे और वो वापस नहीं आया आज तक। जो भी इस प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पर उस लोकल एरिया में, अपने मेन लोगों को ला लाकर वहां पर बसा दिया चाइना के अंदर में। उस रीजन में जो वहां के लोग थे उनको वहां से हटा कर फेंका गया, ठीक है। उस कम्युनिटी का नाम आप लोगों को बताना है। बहुत ही ज्यादा न्यूज में वो कम्युनिटी रही थी रिसेंटली अभी, और यूपीएससी मैच करने के लिए भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछती है। देखता हूं कौन कौन बताता है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, वो भी एक तरीके की मुस्लिम कम्युनिटी है, उनको नवाज तक पढ़ने की उनके वहां पर आजादी नहीं है। तो जो पाकिस्तान, अगर हमारे देश में जरा सा कुछ होता है ना, पाकिस्तान तुरंत जो है झंडा लेकर आ जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये हो गया वो हो गया। वही पाकिस्तान जो है वो चाइना के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलता है, समझ रहे आप लोग। वही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है ना, वो जरा सी देर में हमारे मुद्दों पर चिल्लाने लगती है, वही चाइना के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलते हैं। सारे के सारे चाइना से पैसे खाए हुए बैठे, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये हरकतें इनकी देखने को मिलती है। जब हमारा नाम आता है तो इसलिए छाती पीट पीट कर चिल्लाते हैं ये, क्योंकि इनको पता है कि हाँ इसके बारे में बोलेंगे तो एक तरीके से सुना भी जा सकता है। चाइना के बारे में आवाज़ नहीं उठानी है, वरना चाइना जो है उन्हें कहते हैं कि गले में हाथ डालकर हलक में से जबान खींच लेगा चाइना, ठीक है। मतलब जबान तो नहीं खींचेगा, पैसे खींच लेगा सारे तो वो सिचुएशन आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट है कहाँ कहाँ पर ये कितना कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप लोगों से तो नहीं पूछा जाएगा। पाकिस्तान के अंदर में अगर कोई ऐसा एग्जाम होता होगा पाकिस्तान सिविल सर्विसेज, तो वहां पर पूछा जा सकता है। तो इसकी टेंशन आप लोग मत लेना, ठीक है। इतने डिटेल में इनके प्रोजेक्ट का एनालिसिस नहीं करना है हम लोग को, अपने काम की चीजें हम लोग को देखनी है। अब जब यहाँ पर ये सारी चीजें हो रही है, अभी देखिए तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि पाकिस्तान से चाइना चाह क्या रहा है, ठीक है। तो वो एक तरीके से यहाँ पर एक अलग लेवल पर खेलना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो पाकिस्तान के अंदर में अगर ये जाता है यहाँ पर, तो पाकिस्तान को फोकस देता है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से इंडिया के लिए कंसर्न हो जाता है। पर लेकिन इसका मतलब नहीं कि इंडिया के लिए ही कंसर्न है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े कंसर्न है। आप लोग समझोगे नहीं पाकिस्तान के लिए क्या क्या कंसर्न है। अगर ढंग से आप लोग देखोगे, पाकिस्तान के अंदर में रीजनल इंबैलेंस क्रिएट हो गया है। यानी कि जिस रीजन में इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो तो अच्छा लग रहा है लोगों को, दूसरे रीजन में कहीं पर लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, वहां पर लाइट नहीं है, वहां पर मतलब समझ रहे हो आप लोग, वहां पर किसी को टीके भी नहीं लगे थे कोविड-19 के, ऐसी हालत देखने को मिली थी। तो ये सोचो कि रीजनल इंबैलेंस बहुत बड़ा यहां पर हो जाए, तो बहुत सारे लोग उस एरिया में आकर रहने की कोशिश करेंगे, तो दिक्कतें देखने को मिलेगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पाकिस्तान में डेट ट्रैप में फंसता हुआ जा रहा है। पाकिस्तान को भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो ये पैसा तू ले रहा है, ये पैसा जो उड़ा रहा है, ये कल को वापस भी करना है भाई साहब। ये दहेज नहीं है कि तुम्हें मिल गया फिर में तुम एंजॉय करोगे, ये ऐसा है पैसा जो तुमको रिटर्न करना पड़ेगा यहाँ पर। ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हो। तीसरी जो सबसे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है, इन्वायरमेंट को ताक पर लगाया जा रहा है, जो भी है उड़ा दो, बस रास्ता बना दो। तो यहाँ पर दबाकर डिफोरेस्टेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की जा रही है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इन्वायरमेंटलिस्ट छाती पीट पीट कर मर गए, किसी ने नहीं सुना। चौथी जो सबसे खतरनाक चीज देखने को मिल रही है, सोवरेनिटी का खतरा बहुत बड़ा। मतलब चाइना जो है पाकिस्तान की कुछ सुन ही नहीं रहा है, अपने हिसाब से चला रहा है, अपनी मनमाने चला रहा है। कहने के लिए पाकिस्तान इंडिपेंडेंट है, पर चाइना खरीद चुका है पाकिस्तान को, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। इसकी वजह से लोकल एरिया में जो कम्युनिटी है वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रही है। उनको डिस्प्लेस करना पड़ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाकर उनको रखना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। अब जब एक कम्युनिटी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाकर रखना पड़ रहा है, वो अपना घर बार छोड़कर, वहां से खेती बाड़ी छोड़कर कहीं और जाकर रहेंगे। अब चाइना थोड़ी ना उनको पैसा देगा कि चलो तुम्हारी कम्युनिटी को भी वहां पर स्टैब्लिश करना है, उनको रिहेबिलिटेशन के लिए पैसा दे देता हूं, क्या कि उनकी जिंदगी अच्छे से चलती रहे। चाइना बोलेगा इनको उठा के फेंको उधर, ठीक है।
हमको बनाना है रास्ता, हमारे रास्ते में रोड़ा नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान की आर्मी को बोलते हैं सिक्योरिटी होनी चाहिए, यहाँ पे तुम्हारे जो कूदते रहते हैं ना पटाखे फोड़ने वाले, ये घर में बैठे रहने चाहिए, वरना सबको ना चाइनीज बम बांध बांध के उड़ा दूंगा, भले ही वो फटे ना, ठीक है। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो करने का मतलब ये कि वही पाकिस्तानी आर्मी यहाँ पर इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रही है, और यही पाकिस्तानी आर्मी जो है वो आप लोगों को पता है क्या क्या चीज़ें करती है। तो यहाँ पर इम्बैलेंस हो रहा है, डेट ट्रैप्ट हो रहा है, इन्वायरमेंट इम्बैलेंस तो आप लोगों को देखने को मिल ही रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है, सोशल इम्प्लीकेशन और सोवरेनिटी का बहुत बड़ा खतरा है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ये दिक्कत है आज के डेट में पाकिस्तान के अंदर में। चाइना आखिर क्यों कर रहा है, क्योंकि चाइना को भी आप लोगों को देखने को मिलेगा दिक्कतें देखने को तो वैसे मिल रही है, पर चाइना को तो एक रास्ता चाहिए, पर फिर भी सिक्योरिटी कंसर्न है कई सारे चाइनीज वर्कर के लिए। इंटरेस्टिंग चीज पता क्या है, पाकिस्तान के लोगों को तो जॉब तक नहीं दे रहे हैं, अपने लोगों को लेकर आ रहे हैं वहां पर काम करवाने के लिए। समझ रहे हैं आप लोग कितनी खतरनाक चीज है, मतलब पाकिस्तान को लेकर ये तो मुझे नेक्स्ट लेवल की चीज देखने को मिली। तो सिक्योरिटी कंसर्न बहुत बड़ा है यहाँ पर, पॉलिटिकल अपोजिशन भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, पर चाइना ने बोल दिया इनको ना ठंडे बस्ते में रखो अपोजिशन वालों को, ठीक है, हमको अपना काम कंप्लीट करने दो भाई साहब, ये हमको कोई टेंडर नहीं चाहिए प्रोजेक्ट के बीच में। तो सोवरेनिटी बोलते हैं संप्रभुता, और संप्रभुता बोलते हैं कि इंसान को इस तरह की कंडीशन में लाकर रख दिया कि सामने वाला जो है वो कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। तो एक तरीके से चाइना गुलामी बना रहा है ना, सीधा सीधा बोल सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। हमारा देश जो है इसको लेकर कंसर्न में क्यों है, अगर मैं आप लोगों से अपने देश के बारे में बात करूं तो मैं अपने देश का कंसर्न आप लोगों को समझाता हूं, इससे आप लोगों की समझ में कई सारी चीजें आएंगी। सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है कि ये चाइना का जो रीजन निकल के जा रहा है ना, अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, भाई साहब ये हमारे रीजन में से निकल के जा रहा है, ठीक है। पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कर रखा है, पीओके वाला एरिया आप लोगों को देखने को मिलता है। तो जब हमारे देश से निकल कर जा रहा है तो हमारी सोवरेनिटी पर भी इसका इंपैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि ये हमारा रीजन है, पाक ऑक्युपाइड एरिया है, गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन जहां से निकल कर जा रहा है। और चाइना ने हमसे कंसल्ट ही नहीं किया और वहां पर डेवलपमेंट कर दिया, बल्कि कई सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि मजा आ रहा है, अच्छा डेवलपमेंट कर रहा है चाइना, जल्दी हम इसको अपने कंट्रोल में ले लेंगे, बना बनाया मिल जाएगा हमको सब कुछ यहाँ पर। ये भी तरीका है, नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस है। अगर ऐसा बोले तो अच्छी बात है ना, चाइना को बोलो कि बना तो रहो बेटा, जिस दिन मौका मिलेगा उसी दिन उरी वाला एक पूरा सिस्टम चलाकर, और जैसे यूक्रेन उसने रशिया ने अपने कंट्रोल में ले लिया, कल को हम भी इसके अपने कंट्रोल में ले लेंगे। एक पॉइंट यहाँ पर याद आ गया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यूक्रेन जिस तरीके से अभी यूक्रेन का जो क्रीमिया वाला रीजन है वो रशिया ने अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। अभी यहां पर जिस तरीके का पैटर्न चल रहा है, ऐसे में लग रहा है कि ताइवान को जल्दी ही चाइना भी अपने कंट्रोल में ले लेगा। अगर ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो ये समझो पाक ऑक्युपाइड एरिया कल को हमारे कंट्रोल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्यों भाई, जब वो अपना एरिया अपने कंट्रोल में ले सकते हैं तो हमको कौन सी शर्म आ रही है, हम कौन से ससुराल में बैठे हैं कि हम अपना एरिया अपने कंट्रोल में नहीं लेंगे। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बड़ा ही शानदार तरीके का ये एक बोल सकते हो आप लोग यहाँ पर कि कल को ये एरिया भी हमारे कंट्रोल में आप लोगों को आता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तो मतलब ये हो सकता है अगर ऐसा कुछ आप लोगों को होता हुआ नजर आए, क्योंकि जिस तरीके की हरकतें बन रही है ना अभी यहाँ पर ताइवान वाले रीजन को लेकर, तो चाइना और यूएसए में तनातनी चल रही है यहाँ पर। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो ये होगा कि हमारी सोवरेनिटी का हट है यहाँ पर, पॉइंट नंबर 1। दूसरा ये हो गया कि चाइना जो है जो यहाँ पर एक तरीके से कंट्रोल कर रहा है, वो इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडियन ओशन में एंट्री कर रहा है। तो इंडियन ओशन में अपना एक तरीके से प्रभुत्व स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे लिए यहाँ पर ये दिक्कत की बात आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल वाला मुद्दा है वो इंडिया को चारों तरफ से घेरने वाला, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इसमें ये बांग्लादेश के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, म्यांमार के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर तो हो ही गया, सूडान के अंदर भी, इधर ये हर जगह आप लोगों को, मालदीव के अंदर भी, सिसल्स के अंदर में, ये सारे एरिया बेसिकली स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की पॉलिसी यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। यानी कि चाइना जो है इंडियन ओशन के अंदर में अपना डोमिनेंस जो है यानी कि आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। करने की कोशिश क्या कर रहा है, वो कर चुका है, मैं ये बोलूंगा, ठीक है। क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट इसने इन देशों के लिए यहाँ पर किया है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल का इन्वेस्टमेंट है, ये देश चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाएंगे। दूसरी साइड में अगर आप लोग बात करेंगे तो ये स्ट्रॉन्गर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो चाइना की लीडरशिप दिखा रहा है, और वो कहीं ना कहीं वो यहाँ पर यूरोप तक पहुंच रहा है। तो आप लोग ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो अभी जो यूएसए है ना उसको भी ये चैलेंज कर रहा है इनडायरेक्ट वे में, आप लोग बोले कि कम्युनिस्ट दुनिया में फैला कर रहूंगा। आप लोगों को पता है म्यांमार में आज की डेट में जो म्यांमार की मिलिट्री बैठी हुई है वहां पर, वो रसिया और चाइना की सपोर्ट से है। तो एक तो यही लड़ाई चल रही है कि एक साइड में चाइना और रसिया जैसे देश बनेंगे, या फिर यूएसए, फ्रांस, जापान या इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्योंकि चाइना में भी डेमोक्रेसी नहीं है और रसिया में भी डेमोक्रेसी नहीं है, अगर ढंग से देखा जाएगा, मतलब एक ढंग से अगर चीजें देखी जाए तो रसिया में फिर भी सही है, पर चाइना में तो कहानी खराब है, ठीक है।
पर फिर भी लीडर तो वही फिक्स बैठे हैं ना वहां पर। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो अगर कल को ये सारी चीजें स्टैब्लिश कर लेता है तो चाइना एक बिग लीडर का रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा, जो कि आज की डेट में कर भी रहा है। तो ये सोचने वाली बात यहां पर हो जाती है। तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो एक ऐसा गेम क्रिएट कर रहा है दुनिया में कि देखते देखते पूरे दुनिया में अपना इतना इन्वेस्टमेंट फैला दिया कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ होता हुआ नजर आएगा, और ये इसको निकाल कर ले गया। 2013 में इसने लॉन्च किया था, तो लगभग 10 साल इसको होने वाले हैं प्रोजेक्ट को, मतलब हो रहे हैं। तो इसके चलते इस प्रोजेक्ट की 10th एनिवर्सरी में यहाँ पर ये दुनिया में काफी कुछ अपना वर्चस्व फैला चुके हैं। अब चाइना तो अपना काम कर रहा है, क्या हम लोग भी कुछ कर रहे हैं यहाँ पर चाइना के इस पर्टिकुलर मुद्दे को रोकने के लिए? तो इसके लिए हमारी भी है यहाँ पर डायमंड नेकलेस की, यानी कि उनकी स्ट्रिंग पर्ल है, उनकी तो मोतियों की माला है, हमारी डायमंड का हार है बेसिकली। हमने जापान के साथ में, मंगोलिया के साथ में, ईरान के साथ में यहाँ पर चाबार वाला एरिया, ये याद रखिएगा, ये ओमन के अंदर में, ठीक है, दुकम, ठीक है। इसी के साथ में इजिप्शियन आइलैंड सिसल्स इस पर्टिकुलर एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और यहाँ पर सिंगापुर के अंदर में चेंगी जो पर्टिकुलर पोर्ट हो गया, इंडोनेशिया के अंदर में यहाँ पर साबाग पर्टिकुलर ये आप लोगों को पोर्ट देखने को मिलेगा, वियतनाम के अंदर में। तो हम भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम लोग छोड़ देंगे भाई साहब। वही बात है, आप लोगों ने एक वो सुना होगा, अभी रिसेंटली एक पर्टिकुलर न्यूज़ निकल कर आई थी कि पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा ये बोला था कि एक टाइम ऐसा था कि इंडिया के ऊपर बम फेंक दे के हम, मतलब इंडिया के ऊपर बम फेंकेंगे, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को पता चला, उनको ये बात सुनने में आई। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला ठीक है, तुम हमारा 15 से 20% एरिया खराब करोगे, अगले ही दिन जो है पाकिस्तान जो है वो दुनिया के मैप में से खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब तुम मारो और उसके बाद में हम तुम्हें बताते हैं कि पाकिस्तान को ढूंढना पड़ेगा टॉर्च लेके कि पाकिस्तान था कहाँ। तो ये सिचुएशन यहाँ पर कई बार देखने को मिलती है। तो ऐसी ऐसी बेतुकी स्टेटमेंट दी जाती है पाकिस्तान की साइड से कई बार। तो ऐसी सिचुएशन है, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान यहाँ पर हमारे पड़ोस में और उधर नॉर्थ कोरिया, ये दोनों जो है एक ही तरीके की स्टेटमेंट देते हैं। इसलिए कई बार बोलते हैं कि इन दोनों के हाथ में न्यूक्लियर वेपन होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। इनको ऐसा लगता है बच्चे नहीं होते बच्चे कि तुमने मुझे रबर नहीं दी तो मैं तुमको ये अपनी पेन नहीं दूंगा, प्लान ढिमकाना, वो सब चीज़ें। ऐसे लेवल पर, ऐसे लीडरशिप के पास में क्या एक रेस्पॉन्सिबल एक तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब यहाँ पर दिमाग फिर जाए और कब क्या हरकतें कर बैठे। चलिए, ये बेसिक चीजें थी। आई होप कि आप लोगों के माइंड में पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। क्या क्या हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि पाकिस्तान के अंदर में क्या क्या चीजें चल रही हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने समझी, हमारी बारे में हम लोगों ने चीजें समझी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक टूर और वन बेल्ट वन रोड वाला इनिशिएटिव, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। पाकिस्तान पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो भी मैंने सारी चीजें आप लोगों को बता दी। पाकिस्तान को क्या क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, तो पांचों के पांचों पॉइंट आप लोगों को बताए मैंने। इंडिया को भी क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल सकती है वो सारी बातें बताई, और पाकिस्तान में चाइना क्या कर रहा है वो आप लोगों को सारी चीजें बताई दी एक एक कर। पाकिस्तान की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल वाली, बेसिकली चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल वाली पॉलिसी और हमारी डायमंड नेकलेस वाली पॉलिसी भी होगी। क्वेश्चन 2016 में डायरेक्ट पूछ लिया गया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है मेंशन होता है न्यूज में, वो किसका है? इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, आंसर बताने की जरूरत है? बताओ क्या है इसका आंसर। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, अब बताओ क्या बोलोगे इसके बारे में। तो अगर थोड़ा सा भी पढ़ोगे ना ढंग से, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। चलिए, एक अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया गया है यहाँ पर, चाइना और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। लॉन्च किया गया था 2015 में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ये $multi-billion बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो है एक पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो लिंक करता है ग्वादर इन नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान और चाइना साउथ वेस्टर्न जो जिंगजियान वाला रीजन है यहाँ पर। ये 3000 किलोमीटर लंबा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो रेलवे, ये सारे प्रोजेक्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, या फिर नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज कर आप लोग एक बार अटेम्प्ट करो, क्योंकि जब आप लोग खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो ना, तो आप लोगों को जब फिर मैं समझाता हूं तो आप लोग उसको समझ पाते हो, तो कि हाँ कहां पर क्या गलती हुई है आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाते हो। तो आंसर क्या है? आंसर यहां पर बी, 2 स्टेटमेंट सही है, पहली और तीसरी स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कहां से कहां तक की बात की जा रही है, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान की बात की जा रही है, ठीक है, जबकि यहां पर साउथ वेस्ट पाकिस्तान देखने को मिलेगा, और यहां पर इसको अपोजिट कर दिया, साउथ वेस्ट चाइना की बात की जा रही है, तब ये चाइना नॉर्थ वेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहां पर उल्टी कर दी है, ठीक है, मतलब कि अपोजिट कर दी है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, और यूपीएससी भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ चुकी है। जैसे 2014 में यहां पर चाइना एंड पाकिस्तान के द्वारा एंटर किया गया एग्रीमेंट डेवलपमेंट करने के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। तो देखो साफ साफ बोला गया कि व्हाट थ्रेट डज दिस पोज फॉर इंडियन सिक्योरिटी, क्रिटिकली एग्जामाइन करना है आप लोगों को।
तो मैंने इंडिया को क्या क्या थ्रेट यहाँ पर है, हमारी सॉवरेनिटी का हीरो है, हमारा एक तरीके धक्का लगेगा, हमारे पड़ोस में आकर बैठ गया, तो हमारी सिक्योरिटी के लिए भी काफी ज्यादा खतरा यहाँ पर हो सकता है। पाकिस्तान को सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है, तो टेररिज्म भी आप लोगों को यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं हमारी कंट्री के लिए जो कि हमको ये इसके बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं। एक और क्वेश्चन 2017 में पूछा गया, इस पर्टिकुलर टॉपिक से मिलता जुलता, बोला जा रहा है कि चाइना यूज कर रहा है इकोनॉमिक रिलेशन एंड पॉजिटिव ट्रेड जो सरप्लस टूल है पोटेंशियल मिलिट्री पावर स्टेटस बनाने के लिए एशिया के अंदर में। ये स्टेटमेंट आप लोगों को डिस्कस करना है। इसी के साथ में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, फिर से यहां पर देखते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को यहाँ पर चाइना का जो वन बेल्ट एंड रोड रोड इनिशिएटिव है, ब्रीफ में इसका डिस्क्रिप्शन देते हुए यहाँ पर आप लोगों को इसको एक तरीके से इंडिया के लिए क्या यहाँ पर इसके चलते यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो वो आप लोगों को यहाँ पर समझानी है। यानी कि इसको आप लोगों को इंडिया के रेस्पेक्ट में यहाँ पर कि इस एक तरीके से हमारे पड़ोसी देश में ऐसा कुछ हो रहा है तो हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो आप लोग समझ सकते हैं टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी 3 साल से लगातार यहाँ पर 14, 17 और 18 में क्वेश्चन पूछ चुकी है, टाइम टू टाइम यहाँ पर न्यूज में रहता है। इसको कहते हैं ऐसे टॉपिक तैयार करो कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाए। अब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे वही बता दिए, आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी क्रिएट करा दिया और आंसर राइटिंग के लिए भी टॉपिक तैयार हो गया। अब कोई डाउट हो तो इसमें बताओ, अगर नहीं डाउट है तो फिर थोड़ा सा मुस्कुराओ, मुस्कुराना हंस दिया करो यार, हंसने से ना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता रहता है, ठीक है। टेंशन लेके किसका भला है ये बताओ, अच्छा है, टेंशन लेने से किसी का भला है, खुश रहा करो। थोड़े से डाउट वगैरह तो पूछ लिए, और अगर पसंद आता है तो लाइक कर बता दिया करो कि हाँ सर पसंद आ गया, मजा आ गया, ठीक है। डन लिख दिया करो उसके नीचे कि हाँ डन सर मजा आ गया, ताकि मुझे पता चलता रहे। देखिए वीडियो देखते तो बहुत सारे लोग हैं, आप लोग खुद सोचो, जैसे वीडियो देख ली इतने सारे लोगों ने, ठीक है, तो यहाँ पर लाइक कितने ने करी है, मान लो उनका भी मुझे नाम नहीं पता चल रहा है। अब जो कमेंट कर रहा है उसका नाम बस पता चलता है कि अच्छा ये है। अब पता सोचो कितने सारे लोग हैं जिनका मुझे पता ही नहीं है कि कौन कौन वीडियो देख रहा है। तो एटलीस्ट आप लोग फीडबैक दे दिया करो नीचे कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर ठीक है, डाउट है, समझ में आ गया, जो भी है कुछ लिख दिया करो, ताकि मुझे पता तो चले कि अच्छा आप देख भी रहे हो वरना पता नहीं चलता है क्लास में कौन बैठा है, वरना सामने क्लास में बैठे तो कान वान पकड़ लो जाकर, ठीक है। तो वो यहाँ पे नहीं मौका मिल पाता है, ओके तो कैसा लगा टॉपिक जरूर बताना, डाउट है तो फिर बताना, उसको दूर करा जाएगा, ओके।